रविंद्र कुमार जी से आग्रह करूंगा समय को ध्यान में देते हुए सारथी समाज के लिए और सारथी आयोग के लिए अपने विचार को रखेंगे। सर कोई बात नहीं, सर के हिसाब से समय है, जैसा वो मैनेज कर सकते हैं। नमस्कार और जय साथी। मंच पे उपस्थित हमारे तमाम बड़े बड़े लीडर्स, बहुत शुक्रिया आप लोगों का यहाँ आने के लिए और हमारे तमाम साथी यहाँ जो बैठे हुए हैं, और बहुत बड़ा एक धन्यवाद हमारे अवधेश पाटिल जी और उनके पूरे टीम के लिए जिन्होंने ये सम्मेलन कराया, जिसकी वजह से हम आप आमने सामने। मैं बहुत पॉइंट टू पॉइंट बात बोलता हूँ। आप लोग 1400 किलोमीटर से, बहुत सारे जो हमारे पहले साथी बोल रहे थे, आई हैव कम फ्रॉम 1400 किलोमीटर, मैं 1400 किलोमीटर से यहाँ आया हूँ। आखिर क्यों? क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग में भी होगा, बहुत सारे आप अटेंड करते होंगे, कल भी ऐसे सम्मेलन होंगे, परसों भी होंगे। मेरा 2 पॉइंट है। जो सारथी आयोग के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, ये आयोग क्या है? नंबर 1, कितने लोगों को पता है? और इसके लिए लड़ाई लड़ना क्यों जरूरी है? अगर जिस दिन आपके समझ में ये आ जाएगा, तभी आप सोचेंगे कि आज जो मैं 1400 किलोमीटर, कोई 1000 किलोमीटर, कोई 5000 खर्च करके, कोई 20000 खर्च करके जो यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ ना कुछ लेके जाए, यहां से खाली हाथ बच जाए। टेक समथिंग फ्रॉम हियर। और एक चीज मैं आप लोगों को और बोलना चाहता हूं, यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, जो नीचे बैठे हुए हैं, जो मंच में बैठे हुए तो है ही, वो मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं। मैं आप लोगों को एक नई चीज देता हूं कि आपके दिमाग में कोई भी सवाल हो, आप मेरे से पूछ सकते हैं, या तो खत्म होने के बाद या बीच में। अवधेश पांडे जी जो बैठे हुए हैं, यहां से कोई सवाल अपने दिमाग में लेके वापस ना जाए। यहां पे जो बैठे, कम से कम उनके तमाम सवाल का जवाब उनको मिल जाए, और जवाब दूंगा मैं, कोई नहीं देगा, मैं जवाब दूंगा आपको। पहली बात, आयोग क्या है? आयोग का मतलब होता है कि एक ऐसा समूह विशेषज्ञों का, ए बंच ऑफ पीपल हु इज एक्सपर्ट। इंग्लिश में इसलिए बोल रहा हूं आपको कि ए बंच, हमको भी समझ में आया, बहुत सारे हिंदी नहीं समझते पा रहे होंगे। ए बंच ऑफ पीपल हु इज एक्सपर्ट, एक समूह लोगों का जो विशेषज्ञ हो आपके ट्रेड का। ड्राइवर आप आयोग की बात कर रहे हैं, आखिर क्यों बनेगा और क्यों नहीं बन पा रहा है? और अभी मेरे भाई कह रहे थे कि अगले साल भी एक ड्राइवर सम्मेलन करेंगे, ड्राइवर आयोग की बात करेंगे। मैं चाहता हूं अगले साल ड्राइवर आयोग के बनने के खुशी में आप ऐसे सम्मेलन में शामिल हो, ताकि आयोग की बात करने के लिए। आज से 15 साल पहले जो ट्रांसपोर्ट की बाजार थी, मैं ट्रांसपोर्ट की बाजार की जब बात कर रहा हूं, तो गुड्स एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, करीब करीब 2.5 करोड़ कमर्शियल गाड़ियां इस देश में रजिस्टर्ड है। कमर्शियल गाड़ी, अभी मैं उस आंकड़े पे नहीं जाऊंगा, अलग अलग तरीके से करीब करीब 5 करोड़ से ज्यादा लोग इस ट्रेड में रोजगार कर रहे हैं। आज उनका रोजगार खतरे में आ गया है। क्यों? पहले बाजार अनऑर्गेनाइज था, बाजार असंगठित था, आप संगठित थे। आज आपको असंगठित कर दिया गया है और बाजार संगठित कर लिया गया है। किसके द्वारा? कॉर्पोरेट के द्वारा। बहुत बड़ा पॉइंट की बात है। 2.5 लाख करोड़ रुपए की ट्रांसपोर्ट की मार्केट है, ट्रक की अगर हम बात करें तो। ट्रकिंग बिजनेस का मतलब है कि 67% जो गाड़ियां हैं वो लाइट ट्रक हैं। लाइट ट्रक का मतलब 5 टन, 4 टन, 3 टन वाले से अप टू 1 टन तक 67% मार्केट। 6,500 करोड़ से ज्यादा की मार्केट ओला उबर वालों, टैक्सी वालों आपकी है। उस बाजार पे कब्जा हो गया है। आपको पहले बोला जाता था कि आप आओ हमारे साथ काम करो, आप फ्री हो, आजाद हो, जब मर्जी तब काम करो। आप समझ नहीं पाए आपको गुलामी में कैसे तब्दील किया गया। जब आपको आजाद बोला गया तो साथ में इंसेंटिव जोड़ दिया ताकि आप उसके पीछे भागते रहो पर डे के हिसाब से। फिर वीकली कह दिया गया कि 44 ड्यूटी करोगे तो इतने पैसे। मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको। तो आप हर हफ्ते भागते रहे बच्चों को छोड़ करके। आज यहां पे जितने लोग बैठे हुए, चाहे ट्रक वाले हो, चाहे बस वाले हो, सोच ये रहे होंगे कि जो
सीएनजी वाले या डीजल या पेट्रोल हम छोड़ के आए हैं 100 रुपए पे, उदाहरण के तौर पे घर पहुंचू तो कहीं 110 रुपए ना हो जाए, रेट बढ़ जाए 150 रुपए हो जाए, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि आप एक कमर्शियल गाड़ी चलाते हो। लेकिन ये ध्यान रखना, ये जो शब्द बोल रहा हूं लेके जाना वापस, आपका किराया उस फ्यूल से लिंक क्यों नहीं है? क्योंकि आपका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। पहले किराया बढ़ता था, अगले दिन किराए बढ़ जाते थे ना, 2 रुपए 1 रुपए 8 आने जितने बढ़ते थे ना, आज नहीं बढ़ते ना। आपकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। भारत के अंदर में 28 राज्य हैं, 28 स्टेट्स हैं यहाँ पे। उस 28 स्टेट्स में थे कितने स्टेट के लोग यहाँ बैठे हुए हैं? आयोग कैसे बनेगा? जब तक आपकी रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी कैसे आयोग बनेगा? सरकार आपकी बात क्यों माने? सरकार तो बोलेगी ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री नहीं है क्या? आयोग क्यों? आयोग इसलिए साहब कि हमारी जो परेशानी है उसका रियल जो ग्राउंड पे जो समस्याएं हैं उसको जब वो रिप्रेजेंट करेगा तभी तो आप पॉलिसी बनाओगे ना। तो आपकी समस्या का जड़ क्या है कि आपकी पॉलिसी बन जाती है, उस पॉलिसी के बनने के वक्त में ये दवा बता रहा हूं, दवा ध्यान से सुन के जाइएगा। आपकी जब पॉलिसी बन जाती है, सामने आ जाती है, तब आपको पता चलता है। लेकिन जब पॉलिसी बन रही होती है तब आपको पता नहीं होता क्या पॉलिसी बन रहा है। तो जब पॉलिसी बन रही हो उसी वक्त जो आपकी समस्या है उसको ध्यान में रखते हुए पॉलिसी बनेगी। तमाम लीडर्स सुनिएगा, जब पॉलिसी बन रही है उसी वक्त अगर आप उसका विरोध करेंगे या अपनी बातें उसमें जुड़वाएंगे और तब जो वो कानून बनेगा तो वो ठीक बैठेगा। लेकिन एक बार पॉलिसी बन जाता है तो उसको चेंज कराने के लिए आप एड़ी से चोटी की जोर लगा लीजिएगा, चेंज नहीं होगा। What I am trying to say, when policy is being made for transport, for taxi, for goods carrier, for public carrier, that time only you have to focus. आपको अवेयरनेस होना चाहिए, you should know the when policy is being made and what is the policy. आप लीडर्स जब तक इस पे फोकस नहीं करेंगे, एक वजह है कि लोग जुड़ नहीं पाते हैं। आप लोग इतने पैसे खर्च करके यहां बैठे हुए, ये भी बैठे हुए हैं, आखिर जब तक आप यहां से कुछ लेके नहीं जाएंगे आप सोचेंगे मेरा जाना क्या हुआ, बेकार हो गया, मेरा जाना बेकार हो गया। लेकिन आपका अगर 2000, 5000, 10,000 रुपए खर्च होता है और आप अपने स्टेट पे जो पॉइंट्स आप लेके जाए उस पर चर्चा करें, उस पर काम करें, तो 1 साल बाद ये हॉल क्या है, इससे 2 गुना बड़ा हॉल भरना पड़ेगा हमें शायद। आपका इंटरेस्ट आएगा। हो सकता है पहली बार कोई यहां आए हो तो सोचेंगे यार मैं क्यों आया, मैंने 10,000 रुपए क्यों खर्च किया। लेकिन वो कुछ 10,000 वर्थ का चीज यहां से सीख के जाएगा तो अगली बार 20,000 खर्च करके और 50 लोगों को भी लेके आएगा। I have so many things to speak. I can speak for 3 hours of the transport business. So मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हम पॉलिसी जब गवर्नमेंट की बन रही हो तमाम लीडर्स ध्यान से सुने, उसी वक्त उस पॉलिसी पे गौर करें और अपने ड्राइवर्स को बताएं, अपने मेंबर्स को बताएं ये चीजें बन रही है, ये हमारे हक में है या नहीं है। अगर हक में नहीं है तो उस पॉलिसी में क्या होना चाहिए। 28 स्टेट जो बता रहा हूं, तेलंगाना का स्टेट का रूल कुछ और होगा। तो लोकल हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सेंट्रल एंड स्टेट में हम बात करें 2019 की मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट की, तो 2019 में उन्होंने कॉर्पोरेट को अंदर ले आया, लेकिन बाकी का रूल स्टेट बना रहा है उसी के गाइडलाइंस पे। लोगों को पता नहीं होता है कि हमें जो प्रोटेस्ट करना है या हमें जो अपनी विरोध करना है वो स्टेट के खिलाफ करना है या सेंटर के खिलाफ करना है। ये रेगुलेशन किसका है, यही पता नहीं होता आधे लोगों को। आज स्टेट मान लीजिए कैब एग्रीगेटर के लिए रूल फॉर्म कर रही है, अपने दिल्ली में, दिल्ली का एग्जांपल देता हूं, दिल्ली में एग्रीगेटर पॉलिसी 2022 बना रही है। उस एग्रीगेटर पॉलिसी में वो वही चीज लिख रहे हैं जो एग्रीगेटर को चाहिए, रिप्रेजेंटेशन नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब वो पॉलिसी बन जाएगा तब रोड पे आ जाओ हाय हाय करने के लिए। अरे अभी हाय हाय करवाओ ना जब पॉलिसी बन रही है तो। When policy is being made, that time you have to oppose, not after the policy. You can't change it, and it will take lot of hard work and effort to get it changed. All right?
when the policy is being made, you should know, you should read carefully. अभी पब्लिक डोमेन में पॉलिसी डाल देते हैं. हमारे कुछ भाई लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट अपने तरफ से उनके जो पैनल बैठते हैं, ये पॉलिसी आपका बन रहा है, उन्होंने पब्लिक डोमेन में डाल दिया कि इस पे मुझे सजेशन चाहिए. अब क्या करते हैं, 4 आप ही के स्टेट के फर्जी एसोसिएशन और यूनियन वाले, दे विल गिव द लेटर, ओह देयर इज नो प्रॉब्लम, आई एम ओके विद दैट, आई एम ओके विद दैट. अब उसका काम हो गया. They are done. They put the same letterhead in the file and